टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। तो आप लोग देखे होंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, देख रहे हैं आसपास हमारे फैन भी चल रहे हैं, तो ये जितने भी फैन वगैरह में जो मोटर यूज होता है ना, वो सब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी यूज करते हैं वहाँ पे। तो सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर होता क्या है, जनरली क्वाइल रहता है, एक दो तरह का क्वाइल रहेगा, एक मान लीजिए इस तरह का एक क्वाइल ले लीजिए, ठीक है ना, और दूसरा क्वाइल ये ले लीजिए, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ये दो क्वाइल बनाते हैं, वही तो बनाते हैं हम। अब इस क्वाइल को क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट करते हैं, एक सीक्वेंस वे में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो जो मेरा क्वाइल, पहली चीज़ तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मोटा क्वाइल है, ठीक है ना, जो मोटा क्वाइल है उसको हम मानेंगे, और जो कम टर्न रहते हैं उनको हम मानेंगे रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना, उसको रनिंग क्वाइल मानेंगे हम। और जो पतले क्वाइल के बने होते हैं और ज़्यादा टर्न होते हैं उसको हम मानेंगे स्टार्टिंग क्वाइल, ठीक है ना। अब स्वाभाविक चीज़ आप ये समझे होंगे, एक इक्वेशन हम लोग बेसिकली पढ़े हैं, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, समझ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है थिकनेस, किसी भी कंडक्टर का जो ये थिकनेस होता है इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो जिनका ये मोटाई ज़्यादा होगा तो उसका स्वाभाविक रेजिस्टेंस कम होगा। तो थिकनेस मैंने बताया किसका, ये रनिंग वाइंडिंग का क्या है, मोटा वायर का बना रहता है, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। इसका क्या होगा, ये थिकनेस ज़्यादा होगा, मतलब क्या मैंने बताया, ये अगर मोटा होगा तो मोटा स्वाभाविक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, मोटा मतलब ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। तो रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब जिनका पतला होगा, बहुत ज़्यादा पतला होगा, तो उसका स्वाभाविक है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो है कैपेसिटर को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग देख लेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और रनिंग वाइंडिंग का तो दूसरा क्वाइल है, ये दोनों क्वाइल को हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कैसे हम कनेक्ट करते हैं फिजिकली मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम दिखाएंगे, वहाँ कनेक्शन कैसे करते हैं। और इसके बाद ये जो 4 टर्मिनल हुई हमारी, अब दिखाई दिया ना मुझे 4 टर्मिनल, कौन कौन सा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का, रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल। तो ये 4 टर्मिनल को मैंने कैसे फाइंड करूँगा, कौन स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन रनिंग वाइंडिंग है, वो मैंने प्रैक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।